हैदर शरफुद्दीन याह्या मनीरी के माँ ने अपने आंचल को उठाया है और कहा है, मौला जब जब बारिश हो, जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, जब जब बादल बरसे, जब जब पत्थर बरसे, मौला मेरे शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना, मेरे शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना। बारिश बंद हुई है, चंद दिनों के बाद की दुआ का सहारा साथ रखा हो। यकीनन कुरान करीम की जिस मुकद्दस आयत को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने माँ बाप की इताअत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो और अपने माँ बाप की पैरवी करो। दोस्ताने मोहतरम, कुरान करीम की इस आयत में दो तरह की बातें हैं। एक, अल्लाह ने अपना जिक्र किया, अपने हुकूक को बयान किया, अपने हक को इजहार किया। ऐ मेरे बंदो, अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करो, रब की इबादत करो। रब अपना हुकूक बयान कर रहा है, रब अपना हक बता रहा है, रब अपने हक का मुतालबा कर रहा है, रब अपने हक को पूरा करने का हुक्म दे रहा है। और अपने हक को बयान करने के साथ रब्बे कदीर माँ बाप के हुकूक को बयान कर रहा है। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हक को बयान करने के साथ साथ माँ बाप के हुकूक को बयान कर रहा है। इससे इस बात का पता चलता है कि रब के हकूक के बाद, खुदा के हक के बाद, दोस्ताने मोहतरम, आज के हालात के पस मंजर अगर देखा जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस याद आती है जिसको इब्ने माजा ने, इमाम तिरमिजी ने और इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने अहादीस की अक्सर व बेशतर किताबों में मोहतबर हदीस को बयान किया गया। वो ये है, नबी फरमाते हैं, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि माँ बाप अपनी हाकिम औलाद को पैदा न कर दे। यानी बात समझ में नहीं आई होगी। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि माँ बाप हाकिम औलाद पैदा ना करे, यानी ऐसी औलाद पैदा ना कर दे जो उनकी औलाद हाकिम बन जाए। हाकिम बन जाए, हाकिम किसे कहा जाता है? जिससे डर लगे, जिसका हुक्म हम पर चलता हो, जिसका सब कुछ हम पर चल रहा हो। वो जमाना आज कुछ करीब तो नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो जमाना आ चुका है कि माँ बाप अपनी औलाद से डरते हैं। अगर माँ बाप को कुछ ख्वाहिश हो, माँ बाप को कुछ चीज का मुतालबा हो, किसी चीज की तमन्ना हो, कोई बात कहनी हो, तो माँ और बाप अपनी औलाद से कहने में डरते हैं। औलाद अगर जरा सी ताकतवर हो जाए, कमाने पे आ जाए, वो मालदार हो जाए, वो शोहरत वाला हो जाए, वो इज्जत वाला हो जाए, समाज उन्हें जानने लग जाए, तो माँ बाप कुछ औलाद से डरने लगते हैं कि न जाने औलाद हमें क्या जवाब देंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी फरमाते कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि माँ अपना हाकिम बेटा ना पैदा कर ले। और आज वही हाकिम बेटा पैदा हो रहा है कि बच्चे की उम्र 18 साल है, बच्चे की उम्र 20 साल है, बच्चा शादी कर लिया है। वो नौजवान शादी करने के बाद या शादी से पहले भी माँ बाप उससे इस कदर डरते हैं कि औलाद हमसे जुदा ना हो जाए, हमसे बिछड़ ना जाए, हमारा सहारा खत्म ना हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिज़ल रब्बे रिज़ल वालिद व सुख़तल रब्बे सुख़तल वालिद। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और नबी फरमाते हैं कि जिसने अपनी माँ बाप को बुढ़ापे में पाया हो, वो अपनी जन्नत को हासिल कर ले, यानी उनकी खिदमत में अल्लाह जन्नत अता फरमाने वाला है और उनकी नाराजगी में अल्लाह उसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोल कर रखता है। याद रहे, माँ बाप दुनिया की वो लाजवाब नेमत है जो एक बार चमन में खिल जाते हैं, अगर उसमें खिदा लग जाए दोबारा वो कभी नहीं खिलते। अगर वो दुनिया छोड़कर चले जाए कभी लौट कर नहीं आते। ये वो नेमत है जिसका हमें एहसास नहीं है। आज दुनिया की मोहब्बत में हम माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत में माँ बाप को जो है ताना दे रहे हैं,
उन्हें कोस रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें भूखे प्यासे रख रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं। आखिर उस नौजवान से पूछ जिसके बाप को उन्हें रात को 2 बजे तक फोन आता था, बेटा तू है कहाँ? उनकी 2 बजे तक रहने के बाद भी बाप अपने बेटे के साथ उसने सुलूक और मोहब्बत और जो है मोहब्बत से बातें करता और कहता बेटा रात देर हो गई, घर आ जा। आज बाप नहीं तो उसे दिन भर में कोई कॉल करने वाला नहीं है, वो फोन कॉल की लिस्ट पे अपने बाप के नंबर को तलाश करता रहता है। आखिर साल भर हो गए, बाप का कभी फोन नहीं आया, माँ की आवाज नहीं सुनी, बाप की आवाज नहीं सुनी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरात मोहतरम, आज लोग ताबीजात के लिए उलमा की बारगाह में आते हैं, इमाम साहब ताबीज दे दीजिए, कारोबार बंद हो चुका है, हजरत ताबीज दे दीजिए। मैं कहता हूं अगर ताबीज तुम जो है अपने गले में डाल भी लो, कुरान मुकम्मल डाल लो, माँ बाप नाराज हो तो तुम्हारा कुछ फायदा होना नहीं है। माँ बाप राजी है तो सुन लो, तुम किसी भी मुश्किल में मुब्तला हो, किसी भी काम में पड़े हुए हो, किसी भी मुश्किल हम तुम्हारे सामने हो, जाओ उस काम को अंजाम देने से पहले अपनी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप के कदमों में जाओ और उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ पांव पकड़ के कह दो माँ ऐ मेरे वालिद मैं परेशान मामले में मुब्तला हूँ, मेरा काम रुका हुआ है, ऐ माँ मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे। कसम खुदा की तेरा काम में जाना, तेरे कदम चलेंगे, माँ की आंचल की दुआ तेरी हर मुश्किल को आसान करता नजर आएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर आज करे तो करे कौन? आज इन उमूर को अंजाम देने वाला कौन है? आज एक नौजवान इम्तिहानात में जाता है तो वो ताबीज तलाश करता है, वो कहता है कोई वजीफा दिया जाए ताकि पास हो जाऊं, वो कहता है कोई ऐसा जो है ऐसा टोटका बताया जाए कर लूं उसके बाद पास हो जाऊं, कोई ऐसा तरीक़ेकार बताया जाए वो कर लूं पास हो जाऊं। ऐ नादान, तूने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, पास होने के लिए ताबीज ढूंढ रहा है, तू नाकामी की मंजिल पर है। याद रख, अगर तू नाकाम भी है, इम्तिहान में जाना चाहता है, माँ का हाथ चूम ले, माँ का पांव चूम ले और कह दे माँ मैं इम्तिहान में जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर देना। कि इम्तिहान में जो कुछ लिखेगा तेरी माँ की दुआ होगी, इसके असर वो होंगे, तुझे पास नजर होता हुआ नजर आएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरात मोहतरम, आइए मैं बहुत दूर नहीं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर नालंदा शरीफ जिसे बिहार शरीफ कहा जाता है, बिहार की वो जमीन है जिसको बिहार शरीफ कहा जाता है, वो जिला आज नालंदा में है और उस नालंदा शरीफ में एक बुजुर्ग है हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग है। बिहार शरीफ में हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी, नालंदा शरीफ में, बिहार शरीफ में आपका मदार है। हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपना है, नौउम्री का जमाना है, दोनों भाई अपने घर से बाहर किसी काम से निकलते हैं। हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी है, उनके साथ उनके भाई है, दोनों भाई घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। इतने में बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, सैलाब आते हैं, पत्थर बरसने लगता है, बारिश बरसने लगता है। रात उधर बारिश बरस रही है, इधर शरफुद्दीन यहया मनीरी के माँ ने अपने आंचल को उठाया है और कहा है मौला जब जब बारिश हो, जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, जब जब बादल बरसे, जब जब पत्थर बरसे, मौला मेरे शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना, मेरे शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना। बारिश बंद हुई है, चंद दिनों के बाद एक भाई घर को लौट आया है, माँ ने कहा दूसरा भाई कहाँ है? बेटे ने कहा माँ हम दोनों साथ थे, बारिश हो रही थी, आंधी आई थी, तूफान चल रहा था, अरे माँ इसी में हम दोनों भाई बिछड़ गए, एक भाई मुझसे रुखसत हो गया, पता नहीं कहाँ है। हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी के लिए माँ ने उसी वक्त आंचल उठाई, दुआ मांगा, ऐ मौला मेरा बेटा दोनों घर से बाहर निकला था, मैंने तुझसे फरियाद किया था, मैंने तुझसे दुआ की थी, मौला मैं अब भी आंचल उठा के दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे आला, ऐ रब्बे खुदा, मेरा बेटा शरफुद्दीन जहाँ कहीं हो, आंधी आए, तूफान आए, बादल बरसे, पत्थर गिरे, मौला शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना, शरफुद्दीन की हिफाजत
करते रहना। चंद साल गुजर गए, बरसों जमाना गुजर गया। हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी अपने किसी इलाके में जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए, इबादत में मसरूफ हो गए। कामिलियत और काबिलियत और मकाम मर्तबे पाने के बाद जब हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी की मां ने एक दिन अपने मुसल्ले से बैठकर दुआ की, नमाज के बाद, मौला मैं मेरे शरफुद्दीन को देखना चाहती हूँ, मेरे शरफुद्दीन को देखना चाहती हूँ, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अल्लाह माँ की दुआ होती है। शरफुद्दीन यहया मनीरी को रब्बे कदीर भेजता है, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। माँ ने दरवाजे पे आहट सुनी, दरवाजे की करीब आई, कहा कौन? कहा माँ मैं शरफुद्दीन हूँ। माँ ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला है हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी को अपनी माँ ने अपने बेटे को जैसे ही देखा है, हैरत और इस्तेदाद की इंतहा, हैरानगी की इंतहा है। माँ देखती रही है, कभी बेटे को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी बेटे को देखती है, कभी जमीन को देखती है, कभी बेटे को देखती है, कभी छतों को देखती है। हजरत शरफुद्दीन ने कहा माँ तो इस तरह क्यों देखती? शरफुद्दीन की माँ ने कहा अरे बेटा मैं क्यों ना देखूं, इसलिए कि बारिश बरस रहा है, आसमान से बादल बरस रहा है, आंधी आई है, तूफान आया है, मगर तेरा जिस्म भीगा नहीं है। बारिश बरस रही है, तेरी दाढ़ी भीगी नहीं है, बारिश बरस रही है, तेरा जिस्म भीगा नहीं है। बारिश अगर बरसे तेरा जिस्म भीगना चाहिए, तेरी दाढ़ी भीगनी चाहिए, तेरे कपड़े भीगना चाहिए। आखिर बात क्या है? बारिश बरस रही है, तू चलकर आया है, तेरा जिस्म नहीं भीगा। माँ से कहा अरे माँ जिस दिन मैं निकला था तूने दुआ दिया था जब जब मेरा शरफुद्दीन बाहर हो, आंधी आए, तूफान आए, मौला इसकी हिफाजत करना। अरे माँ तेरी दुआ का सदका है, जब जब बारिश बरसा है शरफुद्दीन महफूज रहा। शरफुद्दीन